CSS3 में जो अगला टॉपिक हम देख रहे हैं वो है बॉर्डर इमेजेस। बॉर्डर इमेजेस ये क्या चीज होती है? ये नई चीज आई है CSS3 के बॉर्डर इमेज। ये वाला हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, बॉर्डर इमेज। इस प्रॉपर्टी से आप एक इमेज को सेट कर सकते हैं ताकि वो बॉर्डर में लगाई जा सके। यानी कि बॉर्डर है ना, यहां पर आप इमेज लगा सकते हैं। जो इमेज हम देंगे वो उस बॉर्डर में आ जाएगी। पुराने जमाने में जैसे आप ग्रीटिंग वगैरह दिया करते थे तो उसमें क्या होता था, ग्रीटिंग के आसपास बड़े फूल वूल बने होते थे, तो एक फोटो आपने लगा दी और वो एक बॉर्डर की तरह काम करती थी। पूरे वही फूल बहुत बार दिखाई देता था और वही बॉर्डर का काम करता था। तो यही बॉर्डर इमेजेस जो है इसमें आया हुआ है। तो CSS3 की जो बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी है उससे आप इमेज लेंगे नॉर्मल बॉर्डर के अलावा। नॉर्मल बॉर्डर तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन नॉर्मल बॉर्डर को हटा के हम उसकी जगह हम इमेज डालेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के 3 पार्ट है। जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं बॉर्डर इमेज, इस प्रॉपर्टी के 3 पार्ट है। पहला तो ये है कि जो इमेज जिसे आप यूज करने वाले हैं, एक इमेज लेंगे। दूसरा, कहां पर स्लाइस करना है इमेज को, वेयर टू स्लाइस, ये इंपॉर्टेंट है, कहां आपको स्लाइस करना है इमेज को। और तीसरा ये है कि ये देखना जो मिडिल सेक्शन है क्या उसे, जैसे अब यहां पर आप आ गए, यहां पर पूरी इमेज नहीं आ रही है, आधी आ रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, इसको रिपीट करना है या इसे स्ट्रेच करना है। ओके, हम कोई भी इमेज ले सकते हैं। अभी कोई भी उठा लेते हैं, आपको केवल समझना है तो हमारे पास smiley.gif है ही, नहीं तो अगर उससे अगर सही नहीं आता है तो हम कोई और इमेज भी ले सकते हैं। तो बॉर्डर इमेज ये प्रॉपर्टी लेता है इमेज की, स्लाइस करता है इसको सेक्शन में। किस सेक्शन में? और एक टिक टैक टो बोर्ड की तरह से जो भी इमेज लेता है उसको स्लाइस करता है 9 सेक्शंस में, जैसे टिक टैक टो बोर्ड होता है ना। फिर उसको क्या करता है, वो उसको उठाता है और उन कॉर्नर्स पर रख देता है। यानी कि आप ये समझिए कि अगर आपकी ऐसी कोई इमेज है, वो इस तरीके से, मान लीजिए इमेज है तो ये यू 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 टिक टैक टो होता है ना, वैसे यहाँ 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 यहाँ, ओके, 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पर। तो वो क्या करता है कि इसको 9 सेक्शन में बांट के टिक टैक टो बोर्ड की तरह उसको रखता है कॉर्नर पे, और जो मिडिल सेक्शन है उसे रिपीट करता है, जैसे आप रिपीट करें या स्ट्रेच करें, जो भी आप स्पेसिफाई करेंगे। तो बॉर्डर इमेज अगर काम करना है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है वो भी सेट होनी चाहिए। तो जो मिडिल सेक्शन है इमेज की वो हम रिपीट करेंगे ताकि हम बॉर्डर क्रिएट कर सकें। ओके, तो कोड देखते हैं। लास्ट टाइम हमने जो कोड देखा था आपको याद होगा, हमने लास्ट टाइम राउंडेड कॉर्नर्स की बात की थी। अब हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा जो बॉर्डर इमेजेस। शुरुआत करते हैं। ये आपका कोड था पिछले बार का, आपको याद होगा कि ऐसे हमने स्टाइलिंग ली थी और फिर हमने अलग अलग तरीके से कॉर्नर्स दिखाए थे। आज हम क्या करते हैं कि एक पहले स्टाइलिंग दे देते हैं। पहले तो स्टाइलिंग समझ लीजिए क्या होगी। ये वाला हमारे पास ये 3 है तो 1 हटा देते हैं, 2 हटा देते हैं। अब इसका आज जो हम स्टाइलिंग कर रहे हैं उसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं बॉर्डर इमेज, नाम रख देते हैं बॉर्डर इमेज, BORDERIMG। बॉर्डर इमेज हो गया। उसके बाद हम बॉर्डर दे देंगे इसमें। पहले बॉर्डर देना जरूरी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर कैसे दे देंगे, बॉर्डर दे दीजिए 10px दे दीजिए और इसको कर दीजिए सॉलिड ट्रांसपेरेंट। जो शब्द है वो बिल्कुल वही बता रहे हैं जो इनकी मीनिंग होती है। इसके बाद थोड़ी पैडिंग कर लिया जाए। पैडिंग आप कर लीजिए 20px कर लीजिए, चलिए जो है वही रखते हैं। इसकी अब आपको एक वेब की बॉर्डर इमेज देनी होगी। ये सफारी के लिए, अगर आप सफारी, बेसिकली अलग अलग ब्राउजर्स होते हैं ना, तो सफारी के लिए मैं आपको अलग बता रहा हूँ, ओपेरा के लिए अलग बता रहा हूँ। सफारी ओपेरा, तो सफारी के लिए अलग करेंगे और
आपका, ये मैं हटा देता हूं, तो ये सफारी के लिए है, तो हाइफन लगाइए, वेब लिखिए, वेबकिट, वेबकिट, उसके बाद बॉर्डर BORDER, और फिर आप दीजिए इमेज, उसके बाद कोलन, और यहां पर दीजिए URL, और हम क्या देंगे, हमारे पास जो इमेज है वो smiley.gif, मैं बताता हूँ इसको रखना कहाँ है, यहाँ पर जहां पर हमने ये फाइल बनाई है ना css3.html, बिल्कुल उसी जगह पे रखना है। ये css3.html इस पे काम कर रहे हैं ना, तो ये smiley.gif जो है, या PNG, जो भी इमेज आपको उठाना है वो यहाँ से उठेगी। मैं भी एक PNG भी डाल के देखता हूँ और उसके बाद आपको भी बता सकते हैं, वैसे जिफ से काम चल जाएगा हमारा। URL है यहाँ पर smiley.gif कर दीजिए, ओके, और इसको कर दीजिए 30 राउंड, इसको बंद कर दीजिए। यही काम आप जो कर लीजिए, इसको कंट्रोल-C कर देता हूँ, कंट्रोल-V कर देता हूँ, ये काम हम कर रहे हैं ओपेरा के लिए। तो ओपेरा के लिए हम यहाँ पर O लिखते हैं, ओपेरा के लिए O बॉर्डर इमेज, बाकी सब वैसे ही चलेगा, URL 30 राउंड बिल्कुल सेम वैसे ही चलेगा। और आखिर में क्या करेंगे, फिर से मैं पेस्ट करता हूँ, ये तो अपने लिए है ही नॉर्मल, तो इसमें केवल बॉर्डर इमेज करना है, बाकी सब हटा देना है आपको, ओके। ये हमारा बॉर्डर इमेज बन गया। बॉर्डर इमेज हमने, बॉर्डर इमेज ये हैश है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको एज अ ये ID देना होगा। तो यहाँ पर जाते हमने काफ़ी चीज़ें बना रखी थी, और ये इसको ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर ID दे दीजिए बॉर्डर इमेज वाली चीज़, इसको दे दीजिए बॉर्डर इमेज, और यहाँ पर लिख दीजिए कि सम टेक्स्ट, ये हो गया। और जो ओरिजिनल इमेज अगर आपको दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, तो यहाँ ऐसे करते हैं, इस वाले में ओरिजिनल इमेज दिखा देते हैं, इसका ये सब हटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ओरिजिनल इमेज, ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज कैसे दिखाएंगे आप, यहाँ पर कर दीजिए। जो एक ध्यान रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 या उसके पहले वर्जन्स में बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं है, उसमें सपोर्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। ओरिजिनल इमेज दिखाने के लिए क्या करेंगे, इमेज सोर्स ले लेंगे, वो तो आप जानते ही है, वो इमेज सोर्स है, तो इस P के बाद हम कर देते हैं ING, और ये टैग है, और टैग एंड नहीं होता, ये सीधा हम सोर्स दे देते हैं, SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स, बंद कर दीजिए। और ये इमेज कौन सी हमारी, smiley.gif, ओके, या बस smiley.gif रख दीजिए, बस इतना ही कोड लिखना है आपको, बाकी सब तो ठीक है। अब जरा एक बार चेक कर लेते हैं इसको रन करा देते हैं। ये देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा है, यहां पर भी कॉर्नर में भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो smiley.gif है हमारे पास, हर इमेज काम नहीं आ पाएगी। तो हम क्या करेंगे, आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाइए, वहां पर जहां पर ये बॉर्डर इमेजेस का लिंक होगी, वहां ये इमेज है, इसको सेव एज इमेज कर दीजिए, मतलब सेव इमेज एज कर दीजिए, और इसको कहां डाल देंगे, इस जगह पे जहां पर भी आपकी ये HTML फाइल होगी। तो अल्टीमेटली आपकी जो इमेज है वो ये है, मैं इसको दिखाता हूं, किसी से भी खोल लीजिए, तो आपकी इमेज ये है बेसिकली, राइट, इससे बॉर्डर बना रहे हैं, तो हम smiley.gif को चेंज कर देंगे आप इस नाम से। अपने कोड में हर इमेज आप यूज नहीं कर सकते बॉर्डर के लिए, इससे ये हम बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी smiley.gif है, इसको हम चेंज कर देते हैं किसमें, border.png, 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 जहां जहां smiley.gif दिख रहा है ना, उसको चेंज कर दीजिए। चलिए अब इसको रन कराते हैं। अब ये बेहतरीन दिखना चाहिए आपको, ये है आपका बॉर्डर बन गया इससे, और ये आपका ओरिजिनल इमेज भी आ गई। तो ये तरीका है, हम इसमें यूज क्या कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और, ये आपके सफारी ओपेरा सबके लिए चलेगा, क्योंकि हमने सबके लिए कोडिंग कर रखी है, राइट। तो ये हमने किया, आपका बॉर्डर इमेज बेसिक दिखाया, और जो मिडिल सेक्शन है वो आप जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने इसमें बोला कि देखिए ना रिपीट दिया ना कुछ दिया,
अब हम क्या करते हैं कि अपने इसमें कुछ स्ट्रेचिंग कर देते हैं। हम अपने मिडिल सेक्शन को, इमेज को, उसको स्ट्रेच करते हैं ताकि वो क्रिएट करे बॉर्डर। वी आर यूजिंग इमेज एज अ बॉर्डर, हम इमेज को एज अ बॉर्डर यूज करते हैं। अब मैंने आपको जो बताया था, दो प्रॉपर्टी होती है, एक रिपीट होती है, एक आपकी होती है स्ट्रेच। इमेज जो होती है, ये जो इमेज है, रिपीट की तरह यूज कर सकते हैं या स्ट्रेच की तरह यूज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस बार इसको स्ट्रेच कर देते हैं। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है। हम अपने कोड पे जाते हैं, कुछ चेंज नहीं करेंगे, जो आपने लिखा, जो अगर ये समझ गए आप लोग, जैसे आप देख रहे हैं वैसे लिख दीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है। छोटा कर देता हूं मैं ताकि आपको सब चीज दिखाई दे। एक बार आप पॉज करके इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये है आपका, ये पूरा कोड है, इतना सा यहां से आता है। अब यहां पर हम करने क्या वाले हैं, हमने जो जो दिया है यहाँ पर केवल एक चीज कर देंगे। जहां जहां 30 राउंड दिया था हमने, राउंड कराया था हमने, अब हम इसको स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच, STRETCH, कंट्रोल C कर दीजिए। इस राउंड की जगह अभी ये डाल दीजिए, इसकी जगह भी ये डाल दीजिए। 3 जगह स्ट्रेच चेंज कर दीजिए। बाकी जो भी चीज है वो वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको चलाते हैं, कंट्रोल S करिए, रन करा दीजिए इसको। अब देखें, जो आपने ओरिजिनल इमेज थी उसको स्ट्रेच कर दिया गया है। ये तरीका है कि कैसे हम मिडिल सेक्शन जो इमेज का है, जो भी मिडिल सेक्शन है, इस मिडिल सेक्शन को, इसको स्ट्रेच कर दिया गया है। मतलब ये इस कॉर्नर में आ गया, ये इस कॉर्नर में आ गया, ये इस कॉर्नर में आ गया, ये इस कॉर्नर में आ गया। तो बाकी जो ये वाला सेक्शन है, ये स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया, स्ट्रेच हो गया। इसलिए स्पेसिफिकली ये इमेज ली गई है। स्ट्रेचिंग आप समझ गए। अच्छा, इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो बॉर्डर इमेज प्रॉपर्टी है, ये एक्चुअली शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। किसकी? बॉर्डर इमेज सोर्स की, बॉर्डर इमेज स्लाइस की, बॉर्डर इमेज विड्थ की, बॉर्डर इमेज आउटसेट की और बॉर्डर इमेज रिपीट की। इसकी ये, इसलिए बॉर्डर इमेज एक छोटी सी चीज नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें निहित है। अगर आप अलग अलग स्लाइसिंग करेंगे, अगर हम देखने वाले हैं कि डिफरेंट स्लाइस वैल्यूज, अगर हम अलग अलग तरीके से स्लाइस करेंगे, मैं आपको करके दिखाता हूं, तो किस तरीके से चेंज होगी इमेज। हम इसको एक एक करके देखते हैं कैसे स्लाइसिंग चेंज करेगी। उसको कोड में ही देखते हैं, डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब पहले में जो बॉर्डर इमेज हम लेंगे, उसमें 50 राउंड देंगे। तो राउंड में आपको केवल जो स्माइली इमेज दिखी थी ना 4 कॉर्नर में, वो दिखेगी। फिर हम बॉर्डर इमेज में 20% राउंड कर देंगे। फिर हम जो बॉर्डर, जो PNG हमारी इमेज चल रही है, उसमें 30% राउंड कर देंगे। तो आप देखेंगे कैसे चीजें चेंज होती है। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक दिखाना चाहूंगा आपको कि ये बॉर्डर इमेज हमारा चल ही रहा है। बॉर्डर इमेज, ओके। यहां पर जो बॉर्डर है, पैडिंग है, सब कुछ ठीक है। इस जगह पे ये इसको कर दीजिए 50, थोड़ा सा और अच्छा देखिए, 50, 50, 50। ये बॉर्डर इमेज है और इसमें हम ये राउंड कर रहे हैं, राउंड राउंड राउंड। तो बॉर्डर हमने दे दिया, पैडिंग दे दिया, बॉर्डर इमेज में हमने वही हमको रखना है, बॉर्डर इमेज में ये भी वही सी चीज चल रही है। अब यहां पर अलग अलग तरीके से मैं आपको इसकी स्लाइसिंग दिखाऊंगा कि हम स्लाइस कैसे करेंगे, क्योंकि एक तो 50 राउंड है, ओके। इसमें देखिएगा, मैंने जो इसको नंबर चेंज किया ना 50, जो हम, आपको याद है स्माइली इमेज कैसे आई थी कोने कोने में, अगर मैं उसका राउंड चेंज करता तो वो इसी की तरह आ जाती, मतलब वो भी बॉर्डर बना देती। लेकिन यहां पर हमने 50 राउंड कर दिया, तो हम स्लाइसिंग कर रहे हैं इसकी। अब मैं इसको रन करूंगा तो आपको वैसा दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल चेंज दिखाई देगा। ये देखिए, ये वैसे आ गई ना आपके स्माइली इमेज की तरह कोने कोने में, है ना। ये आपका पहली स्लाइसिंग होगी। अब मैं इसी को, मैं एक काम करता हूँ, सबको एक साथ दिखाने की जगह आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, एक साथ दिखाएंगे। बॉर्डर इमेज 1 कर दीजिए और एक यहाँ पर PID और ले लीजिए, और इसको बॉर्डर इमेज 1 कर दीजिए। फिर यहां पर क्या करते हैं, हम इसको 20% राउंड कर देते हैं। इसको करते हैं 20% राउंड, सब जगह 20% दे देते हैं। अब देखिएगा क्या चेंज आता है इसमें।
फुलनेस करते हैं और इमेज 1 रन कराइए इसको। आप देखें इसको, ये आपको पिछले किससे चेंज दिख रही है ना, ये एक्चुअल बॉर्डर आ रहा है, यानी कि 30% राउंड। अब इसको जरा 30% करके देखिए तो कैसे आता है। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको बॉर्डर इमेज 2 ले देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बॉर्डर इमेज 1 था, अब आपको तीसरा भी दिखाएंगे साथ ही साथ। बॉर्डर इमेज 2, कंट्रोल एस, रन। किस तरीके से चीजें चेंज होती है, शेप चेंज होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 20%, ये 20% ही था, तो इसको थोड़ा और अलग दिखे, 30% करते हैं इसको, 40-50% करेंगे तो और भी अलग से दिख जाएगा। तो लेस करिए, रन करा दीजिए इसको। अब देखें क्या वेरिएशन दिख रहा है आपको। तो ये इमेज को किस तरीके से चेंज किया जाता है अलग अलग स्लाइसिंग वैल्यू से, 30% राउंड, 50% राउंड, 50 राउंड, ऐसे अलग अलग तरीके से आप इसकी बॉर्डर वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जिसमें आपको सूट करे वही वैल्यू ले लीजिए। तो ये हमने आज बात की अपने बॉर्डर इमेजेस की, यानी इमेजेस एज बॉर्डर CSS3 में। अगला बैकग्राउंड कलर वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।